ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग पिछले वीडियो में एक फार्मूला प्रूव करना सीखे थे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। और उसके बाद अब इस वीडियो में है कि उसी फार्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, और उसमें कुछ फार्मूला जो बाकी भी था वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट फार्मूला हमारा था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको तो हम प्रूफ करना, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना सीखे थे। तो इसका तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में देख लीजिए पहले। उसके बाद इसी का है फार्मूला नंबर 2, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू v1 होता है। सेम यही पैटर्न है इसका भी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं वैल्यू दे करके। उसके बाद लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए डिफरेंट क्या है कि हम लोग ये जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ लिए थे सबसे पहले कि जिसका 0/0 के फॉर्म में आता है उसी को हम प्रोसेस चेंज करते हैं। जैसे हमारे फार्मूला नंबर 3 में देखिए कि डायरेक्ट अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे cos का वैल्यू, तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसीलिए तो ये तो अलजेब्रिक की तरह ही सीधा सीधा फार्मूला आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में नहीं है। इसलिए ये फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ ज्योमेट्रिकली प्रूफ हमें इस दोनों को चाहिए, तो इस दोनों में इसको हम 1 नंबर को किए थे, और इसको आप tan को डायरेक्ट sin थीटा बाई cos थीटा करके डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन में आ जाएगा। sin को फार्मूला है और cos का तो फिर 1 आता ही है। इसीलिए तो इस एक्सरसाइज के लिए ये 3 ठो फार्मूला, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड इंपोर्टेंट है। क्या याद रखें? sin थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। फिर एक्सरसाइज में आप लोग अगर इसका रेसिप्रोकल दिया होगा तो भी फार्मूला वही होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट में रेसिप्रोकल है तो राइट भी रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसलिए रेसिप्रोकल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसी को यूज करके देखिए कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करना देख रहे हैं पहले। इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स दिया हुआ है। अब देखिए इस फार्मूला में क्या देखेगा, देखिए साइन थीटा बाई थीटा, यानी कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो एंगल यूज हुआ है एग्जैक्टली उतना ही एंगल अगर डिनोमिनेटर में होगा तो फार्मूला 1, मगर अगर कुछ डिफरेंट है तो 1 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स है ऊपर, साइन के बाद ए एक्स, मगर नीचे सिर्फ एक्स है, तो एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिलाना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ax/ax मिल रहा है, तो इसे तो बैलेंस भी करना होगा, क्योंकि मैथ में कुछ भी हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, मगर आवश्यकता हो तो लिखना भी पड़ेगा। तो आवश्यकता था एक का, इसलिए ये लिख लिया और इसे यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया। अब देखिए एग्जैक्टली फार्मूला से मिल रहा है कि साइन, मानिए अगर ये पूरा थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो साइन ax/ax इक्वल्स टू 1 होगा। तो वही साइन ax/ax 1 और इंटू a इक्वल्स टू a इंटू 1, a हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेम प्रोसेस में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx है, साइन mx। अब साइन mx है, यहाँ पे एंगल mx है, तो इसको इसका डिनोमिनेटर में अगर mx आ जाएगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम खुद से ही पहले लिख देते हैं इसका डिनोमिनेटर में mx, और इस mx को यहाँ पे बैलेंस भी कर देंगे। इसी तरह फिर डिनोमिनेटर में है साइन nx, तो इसका डिनोमिनेटर में हम खुद nx लिख दे रहे हैं और यहाँ पे nx, ताकि ये बैलेंस भी हो गया। अब देखिए ये एक ठो क्वेश्चन है कि mx को अगर थीटा सपोज करते हैं तो साइन थीटा बाई थीटा, और इधर एक क्वेश्चन है नीचे देखिए ये भी साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में है। देखिए इधर x से x हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, यानी कि यहाँ पे कहिएगा कि m नहीं है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ अगर m देंगे तो m, और इधर भी m देंगे 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हुआ 1, तो 1 इंटू m, और बाई इसका भी वैल्यू फिर 1, तो 1 इंटू n इक्वल्स टू m/n। इसका आंसर यही हुआ m/n। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखिए हम सभी क्वेश्चन में नहीं बोल रहे हैं कि 0/0 आप दिखाइए, क्योंकि शुरू में ही बोल दिए थे। देखिए x का, इसमें भी एक बार फिर बोल देते हैं x टेंड्स टू a है। देखिए अगर इसमें x के जगह पर अगर हम a रख दिए तो a माइनस a 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर x के जगह पर यहाँ a रख दिए तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो 0/0 के फॉर्म में है। इसीलिए हम सभी वीडियो में अब नहीं, सभी क्वेश्चन में नहीं बोल रहे हैं, एक ही बार में कंसेप्ट बोल दिए थे। लिमिट x टेंड्स टू a और साइन x माइनस ए डिवाइड, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम x प्लस ए और x माइनस ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ तो मिल रहा है, जैसे हम x माइनस ए को अगर थीटा मान ले तो साइन थीटा बाई थीटा, तो जो मिल रहा है उसका तो आप 1 कर दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको हम फिर लिखेंगे। देखिए तो साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ हो गया 1 बाई एक्स्ट्रा में क्या है x प्लस ए,
लिमिट x टेंड्स टू a और एक्स्ट्रा में क्या है x प्लस a। अब x का वैल्यू क्या है a, तो 1 बाई एक्स के जगह पर रखेंगे हम a प्लस a इक्वल्स टू 1 बाई a प्लस a 2a। अब बोलिए कि यहाँ तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे भी हम इतना जैसे 1 ले लिए और इसका x का वैल्यू रख देते a प्लस a 2a, तो एक लाइन जंप करके भी लिख सकते हैं। वैसे ही हम डिटेल में यहाँ पे लिख दिए 1 बाई 2a। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट साइन ए एक्स कॉस बी एक्स साइन बाई में है साइन सी एक्स। देखिए सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, इतना देखिए सिर्फ एक्स्ट्रा एक ठो है, नहीं तो बाकी 99% यही क्वेश्चन है। तो फिर देख लीजिए एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 देखिए साइन ए एक्स, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलाएंगे, वही ए एक्स, और यहीं पे फिर इसका हम बैलेंस भी कर देंगे, ए एक्स कैंसिल भी हो सकता है इसीलिए। फिर एक्स्ट्रा में क्या है कॉस बी एक्स, हम कॉस को कुछ नहीं मिलाएंगे क्योंकि कॉस को डायरेक्ट बोले थे कि वो डायरेक्ट आ ही रहा है 1, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं चाहिए, डायरेक्ट भी 1 है, इसलिए हम कॉस को मिलाएंगे ही नहीं, सिर्फ हमें साइन और टैन को मिलाना पड़ेगा। तो देखिए साइन है तो साइन सी एक्स, बाई में सी एक्स करेंगे, यहाँ पे सी एक्स दे देंगे। तो देखिए एक ए क्वेश्चन हुआ कि जिसका 1 हो जाएगा फार्मूला के आधार पर, एक ए है। अब इधर x से देखिए x कैंसिल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 इंटू ए और इंटू कॉस बी, और x का जो वैल्यू है वही दे दीजिए कॉस बी इंटू 0 बाई इसका वैल्यू 1 इंटू सी, 1 इंटू ए और कॉस बी इंटू 0 कितना होगा 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो इस सभी मिला के a और बाई सी, इसका मतलब इसका a बाई सी। इसी तरह अब इससे हम थोड़ा टफ क्वेश्चन सब अगले वीडियो में देखेंगे।